हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट। वोडाफोन आइडिया में तीन बड़ी खबर इस वीकेंड पर आई हैं। आज की इस वीडियो में हम तीन बड़ी जो न्यूज़ आई हैं उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, बोथ फंडामेंटली एंड टेक्निकली। क्या वो रीजंस हैं जिसकी वजह से स्टॉक में बड़ी तेज़ी आ सकती है, उस बारे में हम बात करेंगे, और अगला टारगेट इस स्टॉक का क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, पिछले एक महीने से हम आपको बता रहे हैं, इवन जब स्टॉक 6 रुपये चला करता था और गूगल की डील कैंसिल हुई थी, कि आप इस स्टॉक में बने रहिए। इस स्टॉक में काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स गोइंग फॉरवर्ड हो सकते हैं और ये कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इवन सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में भी जब अनसर्टेनिटी आई थी, हमने आपको बताया था कि स्टॉक मोर ओवर एक रेंज में ही रहेगा, और आप देख लीजिए वैसा ही स्टॉक का मूवमेंट चल रहा है। अब इस स्टॉक में कुछ इस तरह के डेवलपमेंट्स बन रहे हैं कि आने वाले कुछ वीक्स में स्टॉक में बड़ी तेज़ी बन सकती है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और उस सारे रीजंस के बारे में हम बात करेंगे जिसकी वजह से स्टॉक एक बड़ा मूव आने वाले टाइम में दे सकता है। फ्रेंड, सबसे पहली न्यूज़ जो वोडाफोन पर आई थी कि वोडाफोन ने 2900 करोड़ के आसपास का जो एनसीडीज़ का पेमेंट है वो कर दिया है। काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट था उन एनसीडीज़ में, इन्होंने पूरा पेमेंट वहाँ पर जो है ड्यू डेट जो थी उस दिन कर दिया है। इन्होंने डिफ़ॉल्ट वहाँ पर नहीं किया। काफ़ी बड़ा पेमेंट है फ्रेंड्स 2900 करोड़ का जो कंपनी ने यहाँ पर किया है, और कंपनी काफ़ी टाइम से ये बात कह चुकी है कि हम किसी भी लेवल पर कहीं भी डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहते हैं। कंपनी के इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर है कि वो जो है सारे पेमेंट्स टाइमली करें, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो आने वाली हियरिंग है वहाँ पर भी एक क्लियर मैसेज जाए कि हाँ, कंपनी एकदम सीरियस है अपने ऑपरेशंस के रन को लेके और पेमेंट्स को लेके, और उनको स्टैगर्ड वे में जो टाइम मिलेगा वो ऑनेस्टली वो सारा पेमेंट आने वाले टाइम में करेंगे। फ्रेंड्स, एक और बिजनेस स्टैंडर्ड के हवाले से खबर आई थी कि फ्राइडे के सेशन में जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई थी कि कंपनी ने जो टावर कंपनीज़ हैं उनका जो रेंट है उस पर डिफ़ॉल्ट किया है। 3-4 तारीख तक वो रेंट मिल जाता था, पर इस बार वो रेंट अब तक नहीं किया है। उस न्यूज़ के बेस पे स्टॉक फ्राइडे के सेशन में 4-5-6% तक जो है टूट गया। इन बिटवीन ये न्यूज़ आई कि कंपनी ने बोला है कि जो डिफ़ॉल्ट है वो हमने नहीं किया है, कुछ कंसर्न्स हमारे टावर कंपनीज के साथ चल रहे हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इस वजह से पेमेंट थोड़ा डेफर्ड हुआ है। ये न्यूज़ ब्रेक होने के बाद हमने देखा कि स्टॉक लोअर लेवल से 12% के आसपास का रन दिखाया, और स्टॉक 5% के पॉजिटिव के साथ फ्राइडे के सेशन में बंद हुआ। फ्रेंड्स, इस उस स्टेटमेंट में कंपनी ने यह भी बोला कि हम किसी भी लेवल पे कहीं भी डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहते, और हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा जो केस है एजीआर का, जिसकी हियरिंग 3rd वीक ऑफ जुलाई में है, जो नियर बाय अप्रोच भी कर रही है, कि वहाँ पर हमारा केस किसी भी रीज़न से वीक हो और ये मैसेज ऑनरेबल कोर्ट के पास जाए कि हम तो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं पेमेंट पे, तो हमें क्या किस सिक्योरिटी पे, किस रीज़न पे कंपनी स्टैगर्ड वे का टाइम दे, पेमेंट को स्टैगर्ड वे में रीपे करने का टाइम दे। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ ये दिखाता है दोनों पेमेंट्स जो कंपनी ने किया है, एनसीडी का भी और टावर के पेमेंट को लेकर जो क्लैरिफिकेशंस आई है, कि कंपनी के इंटेंशंस बहुत क्लियर है यहाँ पे, और यहाँ पर जो कंपनी है सारे पेमेंट्स अपना टाइमली करना चाहती है, और कंपनी उस चीज़ को लेके काफ़ी कंसर्न्ड है कि हमें जो है स्टैगर्ड वे का टाइम मिले, वहाँ हम अपफ्रंट पेमेंट करें और फिर आने वाले टाइम में ऑपरेशंस को स्मूथली रन करें। फ्रेंड्स, एक और न्यूज़ ईटी के हवाले से आई है कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने जून के महीने में अपने पोर्टफोलियो में वोडाफोन आइडिया को ऐड किया है। फ्रेशली इन्होंने वोडाफोन आइडिया के शेयर्स खरीदे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो दिखाया जहाँ पे उन्होंने फ्रेश नए शेयर्स ऐड करे हैं, वहाँ वोडाफोन आइडिया का भी नाम है। फ्रेंड्स, ध्यान से इस बात को आप समझिए कि एनसीडी का पेमेंट इन्होंने कर दिया, उसके अलावा जो टावर के पेमेंट को लेके क्लैरिफिकेशन है वो इन्होंने दिया है। पिछले महीने भी इन्होंने कुछ पेमेंट्स किए थे एनसीडीज़ के। इस टाइम सीएमपी 9 रुपये 75 पैसे चल रहा है। हमने काफ़ी टाइम से आपको बताया भी है कि 8.5-9 रुपये के आसपास के रेंज में काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन गया है। जितनी बार भी स्टॉक नीचे गया है वहाँ इसने सपोर्ट लिया है। ऊपर के लेवल पे 11.5-12 रुपये एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है, स्टॉक वहाँ जाता है फिर से नीचे आता है। फ्रेंड्स, आप एक बात ध्यान से अब समझिए कि अब ऑलमोस्ट 2nd वीक ऑफ जुलाई ख़त्म होने वाला है। 3rd वीक ऑफ जुलाई में सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है। जिस तरह से कंपनी अपने सारे पेमेंट कर रही है, इस बात के काफ़ी ब्राइट चांसेस अब बन रहे हैं कि कंपनी आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ दिनों में, वीक्स में, अगले वीक्स में ये अनाउंस करे, ये बताए कि हाँ, अपफ्रंट पेमेंट का जो है हमने अरेंजमेंट कर लिया है और हमारा पूरा रोड मैप तैयार है। हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को नेक्स्ट हियरिंग में पूरा रोड मैप देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जिस तरह से पेमेंट्स कर रहे हैं, मैनेजमेंट के इंटेंशन से, तो कैपिटल इन्फ्यूज़न की न्यूज़ हो सकता है आने वाले टाइम में जल्द ही आए।
उस तरह की न्यूज़ के बेस पे भी और जिस तरह का पैटर्न अब इस स्टॉक में टेक्निकली बन रहा है, इस बात के चांसेस हैं कि स्टॉक 11, साढ़े 11, 12 रुपये का जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़े और ऊपर निकल जाए। क्योंकि टेक्निकली तो स्टॉक एक रेंज में है ही, पर बड़ा मूव तभी बनेगा जब 12 रुपये के ऊपर जाएगा। पर फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये न्यूज़ है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, रोड मैप इनका बिल्कुल तैयार होना ही चाहिए, तो ये न्यूज़ कभी भी आ जानी चाहिए कि हम जो है पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो एक बड़ा मूव अगर ये 12 रुपये के ऊपर निकलता है, क्लोज देता है और फंडामेंटली भी कोई अच्छी न्यूज़ आती है, तो एक बड़ा मूव स्टॉक 14, 15, 16 रुपये तक मे भी हो सकता है कि हियरिंग से पहले ही दे दे, अगर मैनेजमेंट वहाँ एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है। इन न्यूज़ के बेसिस पे भी ये हो सकता है कि इस वीक में स्टॉक थोड़ी तेज़ी दिखाए। पर हम काफ़ी टाइम से आपको बता रहे हैं, जब AGR को लेके कोई बड़ी न्यूज़ आएगी तो एक बहुत बड़ा मूव तभी इस स्टॉक में बनने वाला है। और जिस तरह के डेवलपमेंट्स अब हो रहे हैं, तो अब इस बात की जो है चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं कि अगले वीक तक, आने वाले कुछ दिनों में, कंपनी इस बात का रोड मैप मार्केट को दे, एक्सचेंजेस को बताए कि हाँ, हमने रोड मैप तैयार कर लिया है और आने वाली हियरिंग में हम सुप्रीम कोर्ट को रोड मैप देने वाले हैं। वैसे अल्टीमेटली जो बड़ा मूव है जिसकी हम बात करते आए हैं कि 18 रुपये, 20 रुपये, वो तब ही बनेगा जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हो जाए और वहाँ पे इस बात की क्लियर इंडिकेशंस मिले कि हाँ, स्टैगर्ड वे में पेमेंट करने का जो परमिशन है वो इनको मिल गई है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आने वाले जो 2 वीक्स हैं वो वोडाफोन आइडिया के लिए काफ़ी क्रूशियल है और काफ़ी बड़े डेवलपमेंट्स वहाँ देखने को मिल सकते हैं। तब तक आप मानिए कि स्टॉक में जो डाउनसाइड है वो ऑलमोस्ट कैप्ड है। 8.5, 9 रुपये का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। और इन पॉजिटिव न्यूज़ के बेसिस पर भी और आने वाले जो डेवलपमेंट्स हैं उसके एक्सपेक्टेशंस पर भी ये मान के चलिए कि अगली 1-2 वीक में काफ़ी अच्छा मूव स्टॉक में देखने को मिल सकता है। वैसे अल्टीमेटली जो बड़ा मूव है वो जब AGR की जो न्यूज़ आएगी, सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग आने वाली है, उसके बाद ही फर्दर देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, फर्दर कोई भी डेवलपमेंट होगा हम वीडियो बना के आपको बताएंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।